कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे, माइंड योर लैंग्वेज। काम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे? आप अभिभूत पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे हो। की घटना है गोंडा में, भृगुशेठ सिंह के लड़के ने 2 नौजवानों को कुचला है, उसके लिए भाजपा माफी कब मांगेंगे और उसके लिए आपका चैनल कब दिखाएगा? प्रधानमंत्री जी महिला, किसान, बेरोजगार पे कब बात करेंगे? वो मीट से, मंगलसूत्र से और मुजरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। वाराणसी की एक डिबेट में के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता एवं जनता के बीच जो सरकार से तीखे सवाल पूछे गए, यानी मोदी जी से बिल्कुल डायरेक्टली तीखे सवाल पूछे गए एक डिबेट के दौरान, तो इस पर अंजना ओम कश्यप को मिर्ची क्यों लगी? यानी उनको ये सवाल सुनकर, मोदी जी के जो कमजोरी उठाने वाले सवाल थे, सरकार पर लांछन लगाने वाले सवाल थे, उस पर अंजना ओम कश्यप को इतनी आग बबूला क्यों हो गई वो? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डी के अहरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एक डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप अपने आप को काबू नहीं कर पाई, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे दुबे, तो उन्होंने सरकार पर तीखा प्रश्न पूछ लिया। मतलब उन्होंने सरकार पर प्रश्न उठाने वाला एक सवाल ऐसा पूछ लिया कि उस पर सीधा वो आग बबूला हो गई और डिबेट के दौरान वो अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाई। आपको बता दें कि जिस तरह से गोदी मीडिया, प्रशासन तंत्र, सरकार तंत्र के जो पक्ष में रहता है, उन पर अगर कोई उंगली उठाए तो ये जवाब देते हैं, सरकार जवाब नहीं देती, ये लोग जवाब दे देते हैं कि मतलब अरे ऐसा नहीं, वो इस प्रकार से उनका ये रवैया यहाँ पर रहा। अरे आपको जवाब नहीं देना चाहिए, सरकार जवाब देगी। अगर सवाल किया गया है सरकार से तो सरकार जवाब देगी, आपको जवाब देने की क्या ज़रूरत है? चलिए फिलहाल इस डिबेट में आपको दिखाते हैं किस तरह से अंजना ओम कश्यप को कहां पर गुस्सा आया और कांग्रेस प्रवक्ता ने उनकी किस तरह से क्लास लगाई। इस डिबेट में आप देखिए। सुबेद कहावे अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जाने न पावे। काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूँ। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी, मैं आग्रह करता हूं, मैं लाया हूं साथ में। आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में है। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट राहुल गांधी के झोले से खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को, खटाखट 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के। इसके पाप की कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल तक ये लोग प्रधानमंत्री जी को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को घुस दिया नहीं। मतलब ये लोग फिर से बोलने लगे। देखिए प्रधानमंत्री जी जब आए थे, एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला, क्या अभिभूत हूँ? आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? डिफीट खिलाना बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे, माइंड योर लैंग्वेज। क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे? आप अभिभूत पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। मत बोलिए आप उल्टी सीधी बात। बिल्कुल नहीं, जो आप अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की बात कहिए। बिल्कुल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये झोला लेकर पार्टी की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, इसी मां गंगा की, मेरी मां गंगा की कसम खाई थी। उन्होंने कहा मां गंगा ने बुलाया और 6 जनवरी को अदालत में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। कहा 40% नालों का पानी आज भी मेरी मां गंगा में मिलता है। एक एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरसिटी एफिलिएशन, काशी को क्योटो बना दूंगा प्रधानमंत्री जी, घर घर पानी पहुंचा दूंगा, सीवर का पानी शहरों में बहने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ट्रांसपोर्ट
का एक नेटवर्क खड़ा करूंगा। अभी अधिकारियों को वाराणसी के लोगों ने चौराहे पर बंधक बना दिया, एक जूनियर इंजीनियर को, एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के पति को, और कहा कि 10 दिन से ड्रेनेज का पानी भरा है। प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब कौन देगा? आपके गांव का एक बार मुआयना तो कीजिए। जो आपने गांव गोद लिए थे, वहां पन्नियां लगाकर लोग रह रहे हैं, 100-100 रुपए में पानी खरीद कर पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्रूज चलाऊंगा, एक पोर्ट बनाऊंगा। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? यहाँ गंगा माँ की था, हमारे केवट और हमारे मल्ला पाते हैं, उनके रोजगार छीनने का। अनुराग भदौरिया जी बोलेंगे, लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे साथ आगे से कभी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। मर्यादा जानती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ी है। नहीं किया, आपने तोड़ी है जो आपने सकारात्मक। एकदम नहीं। अगर मैं आपकी महिला नेत्री के बारे में बोलूं कि वो किसी पुरुष के साथ आंखों में आंख मिला के बात करती है, नकारात्मक भाषा मत बोलिएगा। आपने बोला है, आपने नहीं कही, मैंने भाषा की मर्यादा रखिए। बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा। कभी मत तोड़िएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, गिरा दे रही हूँ। हमेशा से आप कितना नाराज होले वो नहीं तोड़ूंगा। मिस्टर भदौरिया, सवाल ये है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी। क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बैटल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई। जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी। और वोट देने को जनता तैयार है। उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दों पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो मुद्दों से भागते हैं। बताइए, कभी आपने इस देश के अंदर में मंगलसूत्र पे चर्चा करते हुए देखा? आप बताइए, मैं इतने दिन से तो आप ही होंगी पत्रकारिता में, मंगलसूत्र पे चर्चा कभी इस देश में हुई है? आप बताइए, मीट मुर्गा पे चर्चा करते हुए देखा, भैंस पे चर्चा करते हुए देखी, बाबरी ताला पे चर्चा करते हुए अपने देखा, और करते करते कहां हमारी भाषा चली गई, जिस भाषा का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उनकी भाषा की क्यों नहीं बुराई करते हैं? उन्होंने जो बोला वो सही था। देखिए, उन्होंने क्या बोला, अगर उनके भाव गलत है, सुनिए मेरी बात तो। आपकी महिला नेत्री के बारे में कोई ऐसे बोलेगा अनुराग जी, आपको अच्छा लगेगा? मैं तो नजर झुका के बात। और बताइए क्या करूं? नहीं, आप बोलिए, अगर गलत है तो बोलिए। अगर उन्होंने गलत, उनके भावनाएं गलत हैं तो गलत हैं। ऐसी भाषा कौन बोलता है? गलत है तो गलत है। किसी महिला के लिए कैसे बोलेंगे? आंखों में आंखें डाल के बात करती है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर भावनाएं मेरे खिलाफ ऐसी भाषा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। सुनने को तैयार मेरी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो जाने। बहुत गलत किया आपने अवैधी पे। मैं अपनी बात तो मतलब अपने उस पर मैं आपकी महिला नेत्री के लिए बोलूं, आप तीनों की पार्टी में महिला नेत्री है, मैं बोलूं कि उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करती है। विश्वास की बात, दरअसल आप लोगों को सिर्फ अपने नेताओं की मर्यादा दिखती है, अन्य महिलाओं की मर्यादा नहीं दिखती है। आपको माफी मांगनी चाहिए अवैधी। मुझे बहुत बुरा लगा। ये तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। त्रिपुंड लगाने से कोई महान नहीं होता है। अगर आपके हृदय को ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, जिस तरह की किसी को किसी भाषा से तकलीफ होती है, कोई माफी मांगे ना मांगे, मैं मांग ले रहा हूं, आप माफ कर दीजिए, छोड़िए ये बात को। अगर उनका आपको तकलीफ है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सवाल यह है कि जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ रामानंद जी आए। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? रैदास जी थे। रैदास जी के आगे कौन हो? कबीरदास जी। यहाँ तो सोशलिस्ट की तो ये धरती है। यहाँ पे समाज को सामाजिक न्याय देने की बात हुई है, और जहाँ सामाजिक न्याय की बात होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मान साहब ये पूछना चाहते हैं, आज की घटना है गोंडा में, ब्रिजभूषण सिंह के लड़के ने 2 नौजवानों को कुचला है, उसके लिए भाजपा माफी कब मांगेंगे और उसके लिए आपका चैनल कब दिखाएगा? प्रधानमंत्री जी, महिला, किसान, बेरोजगार पे कब बात करेंगे? वो मीट से, मंगलसूत्र से और मुजरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री चुना है कि हमने ये सब बातें करने के लिए? जवाब दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सारे जवाब और क्वेश्चन बंद करिए, सारे उत्तर बंद करिए। बस इतना कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, और सवाल है आपके पास कुछ के ज्ञान है? नहीं है। 4 भविष्यवाणी करते हो? 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, या तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधे राहुल गांधी। क्या करते हो तुम? स्टूडेंट हूँ मैम, स्टूडेंट। भविष्यवाणी भी करते हो? भविष्यवाणी नहीं मैम, जहाँ तक अभी तक एग्जिट पोल का रिपोर्ट आ रहा है, यही सच है अंजना जी, यही सच है। ये जनता की भविष्यवाणी है। जेडीयू से सवाल है। नहीं, मेरा भाजपा से प्रश्न है।
मेरा भाजपा से प्रश्न है कि अगर 10 साल में आपने जो उपलब्धियां की है उस पे छोटे से लेके बड़ा नेता कोई या उस पे वोट क्यों नहीं मांग रहा है? नहीं मांगते, किया ही नहीं काम किया है तो उस पे क्यों नहीं वोट मांगते? तो आपने देखा किस तरह से इसमें जो डिबेट दिखाई गई, इसमें अंजना ओम कश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि सरकार के ऊपर जो सवाल हो रहे थे, मोदी जी के ऊपर जो सवाल हो रहे थे, भाजपा पर जो सवाल हो रहे थे, तीखे सवालों का उन्होंने सिर्फ यही एक बचाव देखा और उन्होंने इसका तोड़ यही समझा कि मुझसे अभद्र भाषा नहीं, ये जो महिला के प्रति जो आप लोगों की ये भाषा है ये बिल्कुल अशोभनीय है, ये भाषा ये है। अरे उनकी जब सामने वाला डिबेट में कह रहा है कि अगर उसकी भावनाएं सही हैं तो कोई गलत बात नहीं, अगर भावनाएं गलत है तो गलत है और मैं माफ़ी मांग, वो कह रहे हैं मैं भी इनकी तरफ से अगर माफ़ी रहा हूँ अगर, लेकिन सुनने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि उनको तो सरकार की तरफ से अगर गलत सवाल मतलब तीखे सवाल किए जा रहे हैं तो जायज़ है कि उनको उनका पक्ष लेना ही है, क्योंकि यही तो गोदी मीडिया की निशानी है। अब आगे जो 4 जून का बोला कि किस तरह से जो परिणाम आने हैं, कल 4 जून है, 4 जून को क्या परिणाम आते हैं, अगर इस प्रकार से जो जनता ने जनादेश दिया, जनता ने अगर नकार दिया तो निश्चित ही है मोदी झोला जो उठाकर कहने की बात करते हैं वो कि हम तो झोला उठाकर चल देंगे, तो निश्चित वो समय आ जाएगा कल। और अगर जिस प्रकार से जो फर्जी जो एग्जिट पोल बताए गए हैं, कुछ विशेषज्ञों ने, जो पत्रकारों ने, जो वरिष्ठ पत्रकारों ने कांग्रेस गठबंधन की बढ़त बताई है, अगर उस हिसाब से आती है तो झोला उठाना उनका लगभग तय ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली निष्पक्ष और सत्य खबरों देखने के लिए हमारे न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।